भाई कराची में ई चालान बहुत हो रहे हैं। I know what's going on हुआ अभी तक अभी तो पता नहीं, यही तो अभी सारी पता लगेगा है। मगर इसका भी तरीका है मेरा ख्याल है, वेबसाइट पे जाके आप अपनी गाड़ी का नंबर डालें तो आपको पता लग जाएगा कि अभी तक आप इसकी जद में आए हाँ, हैं वो सारे कि नहीं आए। प्रोसीजर तो है, लेकिन जब पता भी चलेगा तो वो भी तो एक मिस्ट्री है ना, क्या हुआ, कब मैंने कुछ किया, कहाँ पकड़े गए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी चालान जो हो चुके हैं। कितने के मैं आपको बताता हूँ कितने हुए हैं। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3 दिन में 15,539 चालान हुए हैं और पहले रोज़ 6 घंटे में 2,622 चालान हुए थे और साथ ही दूसरे रोज़ 4,301 और तीसरे रोज़ 6,969 चालान हुए हैं। It's a lot of तो लिहाजा को 12,000 से ज़्यादा हो गए अगर आप कैलकुलेट कर लें। तो ये कैमरे वगैरह किधर लगे हुए, मतलब कैन यू इवन स्पॉट, अभी तक आपने देखा है? कैमरे तो देखे मैंने, नहीं मैंने भी 1-2 जगह कैमरे देखे, मैंने आई वाज कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट। सो यू नेवर नो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई नहीं बचेगा। अच्छा जी, तो ई चालान सिस्टम जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है हमारा जी। I wasn't here ना, इसलिए मुझे बताएं। अच्छा और क्या हो रहा है? अच्छा आजकल जाहिर है इसी पे बात हो रही है। कराची की सड़कों पर 3 दिन में बहुत ज़्यादा चालान हो चुके हैं। एक फिगर आया था 12,000 से ज़्यादा, लेकिन 3 दिन का फिगर जब एक्यूमुलेट करें तो 15,000 से ज़्यादा चालान हो चुके हैं, जिनमें से 1,755 चालान तेज़ रफ्तारी पर किए गए हैं। शहरी ज़रा परेशान भी हैं, कहते हैं हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दिए मगर सड़कों पर कहीं भी हद रफ्तार दर्ज नहीं है। अच्छा ये मेरा भी क्वेश्चन था कि मुझे पता ही नहीं है कि यहाँ पे हाईएस्ट स्पीड लिमिट है क्या, तो फिर मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं हद रफ्तार से ज्यादा जा रहा हूँ या कम जा रहा हूँ? तो ऐसे में कैसे अंदाजा होगा कि सड़क की हद रफ्तार क्या है और पता नहीं चलता। फिर सड़कों की जो हालात हैं वो भी अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर है। अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई जो है चालान भरने में चली जाएगी। और अच्छा ये भी वी नीड टू फाइंड आउट एक्चुअली कि किस वायलेशन पे क्या जुर्माना है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, ना थोड़ा पता है क्या, ये हम कब तक बहाने बनाएंगे कि अंधाधुंध चालान होते रहे? चालान तो होंगे भाइयों, हमें अपना चालान ठीक करना पड़ेगा। सो तमाम लोग जो हमें पता है कि या तो हम ऐसे बेवकूफ़ बने बैठे रहे ना, या हकीकत से मुंह छुपाएं कि नहीं कराची में सब बड़ा पास रखते हैं ट्रैफिक कवानीन का। और हम सारे जो है मोटरसाइकिल में हो, गाड़ी में सवार हो, किसी भी सवारी में हो, सिग्नल पे रुकते भी हैं, कतार में खड़े भी रहते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पास भी नहीं करते, और मतलब जो 1 सेकंड फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का गैप होता है 2 सिग्नल खोलने के बीच में, उसमें दनदनाने की कोशिश भी नहीं करते। ये सारा कुछ हम करते हैं तो हमें ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। और फिर शुरू में जरा गो ईजी, थोड़ा सा चालान जो है वो जरा कम रखें। वी हैव टू फाइंड आउट कितना चालान है पर वायलेशन। खिलाफ वर्जियों पर 1 महीने में 1 ही चालान होगा, इससे ज्यादा और क्या इजी होगा। लेकिन अच्छा? हाँ स्पीड लिमिट वगैरह जो है वो आपको जरूर दर्ज करनी चाहिए। however is taking a stand against it। एग्जैक्टली क्या उनका कहना है, और सिंध असेंबली में भी उन्होंने तहरीक अल्तवा भी जमा करा दी है सिंध असेंबली में। लेट्स टॉक टू आवर कॉरेस्पोंडेंट और उनसे पता करते हैं क्या हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मुश्ताक। थैंक यू काशिफ, बताइएगा जाहिर है एक सेंस ऑफ खौफ भी है शहरियों में कि पता नहीं कब चालान हो जाए, कब ना हो जाए। फिर साथ साथ लोग अब मोहतात भी हमें नजर आ रहे हैं। एक तो ओवरऑल बताइएगा कितने कैमरे नस्ब हैं जो ये चालान करने की सलाहियत रखते हैं? शहर की कौन कौन सी शाहराहें हैं जहां पर ये वायलेशंस हो रही हैं और फिर चालान हो रहे हैं? अब्दुल्ला हुआ, देखिए शहर को जो कैमरों की नीड है वो है 12,000 प्लस, और अब तक जो कैमरे लगाए गए हैं वो 1000 प्लस लगाए गए हैं। और ये लगाए कहाँ गए हैं? ये हैं अगर आप शारा फैसल पर एयरपोर्ट से लेके मेट्रोपोल तक सफ़र करते हैं तो इस दौरान आपको कैमरे जो है वो दिखाई देंगे। फिर साथ साथ साउथ जोन के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें DHA है और साथ साथ क्लिफ्टन के कुछ इलाके हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या शहर की बाकी जो सड़कें हैं जिसमें यूनिवर्सिटी रोड है, नाज़माबाद है, फरंगी है, लांडी है, औरंगी टाउन है, क्या इन इलाकों में कैमरे अब तक लगे हैं? तो बिल्कुल नहीं लगे हैं। ऊपर से जो है वो मेन पावर है उसको चालान करने की जो सलाहियत थी वो ख़त्म कर दी गई है, जिसकी वजह से अब चालान जो हो रहे हैं वो सिर्फ इन्हीं सड़कों पर हो रहे हैं और रैंडम हो रहे हैं। शहरियों में कन्फ्यूजन पाई जाती है। शहरी ये कहते हैं कि हमें इस हवाले से एक्सप्लेन ही नहीं किया गया, मुहिम ही नहीं चलाई गई, बताया ही नहीं गया कि आया चालान किस तरह होंगे। एक पम्फलेट जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि 58 किस्म की जो वायलेंस है वो होती हैं और उनमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जिसमें सीट बेल्ट है, इस तरह की 58 किस्म के मुख्तलिफ चालान आपके हो सकते हैं।
अब वो चालान की जो कीमत है वो भी बढ़ा दी गई, उसमें भी ये बताया गया कि चालान जो है वो कम से कम 5,000 से प्लस का जो है वो चालान होगा। जी काशिफ, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया फॉर पीपल हु आर नॉट फेमिलियर विद कराची, ये बता दें कि वहाँ की सड़कें कैसी हैं, और क्योंकि हमें तो ये भी पता है कुछ इलाकों का आपने जिक्र किया वहाँ कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो सड़क भी डबल उन्होंने खुद ही खोली हुई है, तो वायलेशन तो उधर वैसे ही हो रही है ना। वायलेशन तो ऐसे ही हो जाती है क्योंकि दूसरा ट्रैक काम नहीं कर रहा होता। बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम शहरियों से बात कर रहे हैं, हम उनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि क्या आप जिस सड़क पर सफ़र कर रहे हैं आपको ये मालूम है कि इसकी हद रफ्तार क्या है, तो वो कहते हैं हमें तो इस चीज़ की ना मुहिम चलाई गई ना पता है। इस हवाले से दूसरी उनकी शिकायत शहरियों की ये सामने आती है कि जिस सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं उसकी कंडीशन ही बेहतर नहीं है, वहाँ कंस्ट्रक्शन ही इस तरह की जा रही है कि वहाँ से रॉन्ग वे का इस्तेमाल करना ही ज़रूरी समझा जाता है। तो शहर की बेशतर सड़कें ऐसी हैं कि जहाँ इस वक्त सिचुएशन बेहतर नहीं है और उन पर जो है वो सफ़र करना भी मुश्किल है। तो शहरियों की जानिब से शिकायत सामने आ रही है, और साथ साथ ये भी नहीं उनको बताया गया कि आया जो क्वांटिशन है या जो कैमरे 1000 प्लस लगाए गए हैं वो कहाँ लगाए गए हैं और किस किस रूट्स पर हैं। अगर आप सिग्नल की वायलेशन करते हैं तो उसकी क्या कंडीशंस हैं और कैसे उसको जो है वो साबित किया जाएगा। तो इस हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, जबकि जो आपने भी बताया कि 3 रोज़ के अंदर मुख्तलिफ चलान हुए हैं। जो पहले रोज़ के 6 घंटे में चलान हुए वो 2000 प्लस थे, फिर इसी तरह दूसरे रोज़ जो है वो 4000 प्लस थे, और जो गुज़िश्ता रोज़ चलान हुए हैं वो 5400 कुछ चलान जो हैं वो किए गए हैं। इसके साथ साथ DIG ट्रैफिक की जानिब से ये भी बताया गया कि उनकी अपनी गाड़ी का भी एक चलान हो गया, और उस पर भी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही है कि 10,000 का चलान हुआ है, उनका ड्राइवर जो है वो चला रहा था, और वो एक सिंबॉलिक चीज़ सामने लाई गई कि DIG की अपनी गाड़ी का भी जो है वो चलान हुआ है। लेकिन शहरियों के अंदर कन्फ्यूजन पाई जाती है। ये चलान होने चाहिए थे जो सड़कों से ट्रैफिक पुलिस के एहलकार मशीन की मदद से चलान करते थे, वो अब ख़त्म कर दिया गया है और मुकम्मल तौर पर ई चलान की तरफ आ गया है। लेकिन तो बाकी इलाकों में क्या हो रहा है, लेकिन प्रिंसिपल तो होना चाहिए। बात सही है, पूरी दुनिया में हो रहा है, और ऑब्वियसली ये एक न्यू थिंग है एंड वी शुड एब्सोल्युटली बी देयर। लेकिन जैसे अगर हम स्पीड की ही बात कर लें काशिफ, मतलब आई डोंट नो, आई ड्राइव हियर और मुझे नहीं पता कि स्पीड लिमिट्स क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2, सड़कों के ये हालात हैं कि 60 से ऊपर तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी प्लेस जहां आप कुछ खास स्पीडिंग कर सके, और अगर कोई कर रहा है तो वहाँ तो डबल चलान हो जाना चाहिए। तो ये भी इनको कैंपेन चलाना, जी ये भी कैंपेन चलाना पड़ेगा इनको कि ये पहले बताएं तो सही, लोगों को जरा एजुकेट तो करें। जी काशिफ, देखिए हमने हुकाम से सवाल किया कि आया स्पीड लिमिट है क्या, तो उनकी जानिब से भी कंफ्यूजन सामने जाहिर की गई, और ये बताया गया कि जो हैवी ट्रैफिक है जैसे डंपर है या फिर वाटर टैंकर है, ऑयल टैंकर है, उनके लिए स्पीड लिमिट जो है वो 30 जो है वो मुख्तस की गई है, और वो 30 से ऊपर जाएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि आया मोटरसाइकिल के लिए या छोटी गाड़ियों के लिए कोई स्पीड लिमिट मुख्तस है, तो उनकी जानिब से कन्फ्यूजन जाहिर की गई। अभी ये इनिशियली जो है वो सिस्टम इनकी जानिब से लगाया गया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको चेक भी किया जा रहा है और मज़ीद आगे भी बढ़ाया जा रहा है। अब मसला ये आ रहा है कि शहर में मुख्तलिफ मकामात पर सिर्फ पोल लगे हुए हैं और उन पर कैमरे नहीं लगाए गए हैं, और उनमें बहुत सारे ऐसे इलाके शामिल हैं कि जहां मेन सड़कें मौजूद हैं वहां कैमरे नहीं है, और कैमरा जो है वो आपको शारा फैसल या इसके अतराफ़ की सराउंडिंग के इलाकों में मिलेंगे। लेकिन इससे दूर अगर नाज़माबाद, नॉर नाज़माबाद, न्यू कराची, सुरजानी, इन इलाकों की बात करेंगे तो आपको कैमरे कहीं भी दिखाई नहीं देंगे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, कब तक प्लान है कैमरे नस्ब करने का? जाहिर है वो कैमरे तो नस्ब होंगे। एक और भी बताइएगा, जो नंबर प्लेट्स वगैरह नहीं है, एक अप्लाइड फॉर गाड़ी होती है, आपने शोरूम से, लिटरली किसी के जहन में भी आ सकता है कि आपने शोरूम से गाड़ी निकाली है या आप उस प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन के, तो क्या उस गाड़ी का भी चालान हो जाएगा? क्योंकि उस पर भी भारी भरकम चालान है बगैर नंबर प्लेट या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी चलाने पर। आप खरीद कर कहीं से कहीं तो पहुंचाएंगे ना। और काशिफ दीगर सूबों से भी तो गाड़ियां आती है ना, नंबर प्लेट किसी और सूबे का भी हो सकता है। पंजाब की गाड़ी है तो वो भी बलूचिस्तान की गाड़ी है, वो किस तरह रीडेबल होगी और उसका क्या होगा? और बलूचिस्तान के हैवी व्हीकल तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, भरे पड़े हैं। हाँ देखिए बिल्कुल इस हवाले से चूँकि कराची हब सिटी है, और हमने जब सवाल किया कि आया जिन गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स किसी और सूबे की है तो उसके लिए क्या है, तो ये बताया गया कि एक डेटा बैंक जो है वो मुरतब किया जा रहा है और इसको कुछ टाइम लगेगा। IG सिंध की जानिब से भी ये कहा गया कि इसको कमोपेश 1 साल लगेगा, चूँकि अगर मिसाल के तौर पर पेशावर या लाहौर की कोई गाड़ी कराची आती है तो क्या उस पर कोई चालान होगा? तो यकीनी तौर पर फ़िलहाल नहीं हो सकता है, चूँकि जो सिंध पुलिस डेटा बना रही है वो अब दूसरे सूबों से भी लेगी। पहले अपना सूबे का डेटा जो है वो मेंटेन करेगी और उसके बाद दूसरे सूबे का मेंटेन किया जाएगा। अच्छा, ये स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाना अभी ये नहीं है, ठीक है? वो दूसरे सूबों की जो गाड़ियाँ हैं उन पर नहीं चालान होगा, ये बात
बात क्लियर हो गई। ये बताइएगा, स्पीड लिमिट के बोर्ड लगाना ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ट्रैफिक वाले लगाएंगे, ये KMC वाले लगाएंगे, ये कोई और डिपार्टमेंट है जो लगाएगा, या ओवरऑल यकसा स्पीड लिमिट होगी कि जी 90 से ऊपर या 100 से ऊपर नहीं जा सकते पूरे शहर में, अक्रॉस किसी भी रोड में हो? सो वो कौन डिसाइड करेगा और ये कब तक डिसाइड होगा? और ये अगर बोर्ड आवेजा करने हैं तो ये किस डिपार्टमेंट का काम है? बिल्कुल, ये जो मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स हैं या फिर कराची के बेशतर ऐसे सिग्नल्स हैं जो बंद पड़े हुए हैं, तो उनको ठीक करने के लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो हमने ये जानने की कोशिश की तो बताया गया कि KMC का जो इंजीनियर डिपार्टमेंट है उसे जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया है और उसके साथ एक मीटिंग भी तय की गई है और इस हवाले से चीज़ों को ठीक करने के लिए और सिग्नल्स को बेहतर करने के लिए जो है वो ये किया गया है। साथ साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की गई कि कराची का एक सबसे बड़ा मसला ये भी है कि जो शहरी मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं उसके बाद वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं कराते। तो आया अगर कोई मोटरसाइकिल मैं चला रहा हूँ और अब्दुल्ला आपके नाम पर वो मोटरसाइकिल है, तो क्या चालान आपको जाएगा या मुझे जाएगा? तो यकीनी तौर पर चालान आपका जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर अब्दुल्ला मोटरसाइकिल वो नहीं चला रहे थे और उसके बाद वो चालान अब्दुल्ला को जाता है, तो इसके तरीक़ेकार क्या है, कैसे ठीक किया जाएगा? तो इसके लिए 11 मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ इलाकों में डेस्क बनाए गए हैं कि अब्दुल्ला जाकर वहाँ अपना शिकायत करेंगे कि ये जो मोटरसाइकिल है ये मगर ये ओपन लेटर पे जो गाड़ी और व्हीकल चलाने वाला ये आपके लिए भी नुकसानदेह है और जाहिर है जो बेच रहे हैं उन दोनों के लिए नुकसानदेह है। आप लोगों को बहुत सी चीजें स्ट्रीमलाइन होनी है, बात सारी ये है। लेकिन इन प्रिंसिपल ज़ाहिर है होना चाहिए, हम सबको ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उसके सपोर्ट में बाकी चीज़ें भी